जो सिलाई वाले दबाव होते हैं उसी में से धागा निकलता है और उसी के रेशियो से ना इसे रफू ताना बाना जैसे उसके वीव होते हैं ना कपड़े के, उसी के हिसाब से हमें रफू बनाना पड़ता है। ये नीडल वर्क होता है। रफ़ू का मैं काम करता हूँ तकरीबन 40 साल से और ये हमारा ख़ानदानी काम है। रफ़ू में क्वालिटी होती हैं। जो आम कपड़ा होता है उसको 25 रफ़ू कहते हैं। जो ख़ास पश्मीने की शाली होती है शातूस वगैरह उसको बजाजी रफ़ू कहते हैं। मेहरबानी ढाडी रियायत करना। 25 रफ़ू है ना उसका ताना बाना होता है। जो बजाजी रफ़ू है ना उसका ताना बाना और ऊपर एक लहर भी होती है जो ऊपर से डालनी पड़ती है डिज़ाइन के हिसाब से। 25 रफ़ू जो है ना वो नज़र आता है हल्का सा। बजाजी रफ़ू बिल्कुल ही पता नहीं चलता। वो कीमती शालें होती हैं जैसे मुग़लों के दौर की शालें, अंटीक शालें जिसे कहते हैं, वो बजाजी रफ़ू होता है। वो दोनों तरफ से नज़र नहीं आता। जब वो हमारे पास धोने के लिए लाते हैं, ड्राई क्लीन के लिए लाते हैं ना, तो हम लोग उसे चेक करते हैं। जब हम चेक करते हैं तो वो डैमेज होते हैं। जब वो डैमेज होते हैं तो हम कस्टमर को कहते हैं भाई ये तो आपका कपड़ा ख़राब है। वो परेशान हो जाता है एकदम से। फिर वो कहता है यार इसको किसी तरह रिपेयर करवा दो। तो इसलिए हमने ना अपनी दुकानदारी के लिए, अपने कारोबार के लिए एक रफूगर बैठाया होता है। गर्मियों में जो है ना ठंडे कपड़े आते हैं जैसे कॉटन हो गई, वॉशर वेयर कपड़े हो गए, और सर्दियों में जो स्वेटर हैं, कोट हैं, जो गर्म कपड़े होते हैं बस वही आते हैं सर्दियों में। ये खाली गरीब अमीर आदमी के लिए रफूगार नहीं है, ये गरीबों के लिए भी, क्योंकि आजकल कॉटन वगैरह के कपड़े भी इतने कॉस्टली हो चुके हैं कि आम आदमी जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाता कि ज़रा सी कुछ टक लग जाए और वो कपड़े को ज़ाया कर दे। नए लोग सीख रहे हैं लेकिन बहुत कम। उतना टाइम है ही नहीं किसी के पास को 20-20 साल सीखने में लगा दे। जैसे मुझे 40-50 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक मैं सीख रहा हूँ। ये वाकई ये ना नज़र पे बहुत असर पड़ता है इसका। टक बड़ा होता है, उसके पैसे कम होते हैं। बास कट होता है छोटा लेकिन उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। वो उसकी बुनती के हिसाब से होता है। ये सीज़न का हिसाब होता है ना। हवाई रिज़्क होता है हमारा। आ जाए तो 2000 अभी आ जाए, ना आए तो 2 दिन में 100 रुपये भी ना आए। काफ़ी बार हुआ लोग अपने दादा अबू वगैरह का कोट ओवरकोट लेके आ जाते हैं। वो कहते हैं यार इससे रफू। मैं कहता हूँ ये फेंक दो, ये तो बेकार है। बहुत कीमती शालें होती हैं, बड़े अच्छे खासे लोग भी होते हैं खाते पीते, वो उसे फेंक भी सकते हैं, मगर वो यादें समझते हुए उन्हें संभाल लेते हैं।